मैथमेटिक्स 10th क्लास की बुक में से जो यूनिट नंबर 7 है उसका एक इंतहाई अहम क्वेश्चन समझते हैं और ये क्वेश्चन बोर्ड इम्तिहान में पूछा भी गया था। तो ये कुछ इस तरीके से है कि कन्वर्ट रेडियन इनटू डिग्री मेजर, कि आपके पास जो क्वेश्चन है वो रेडियन की फॉर्म में गिवन होगा, उसको आपने डिग्री की जो फॉर्म है उसके अंदर कन्वर्ट करना होगा, यानी कि रेडियन से आपने क्वेश्चन को डिग्री के अंदर कन्वर्ट करना। तो अब क्वेश्चन जिस तरह के ये पहले इधर लिखा हुआ है 5 पाई डिवाइडेड बाय 6 रेडियन, यानी कि जो क्वेश्चन है उसके अंदर पाई लिखा हुआ है। जब पाई लिखा हो तो इसका मतलब होता है ये रेडियन की फॉर्म में है। अब इधर से हमने पाई ख़त्म करना है, तो पाई को ख़त्म आप इस तरीके से करेंगे, ये जिस जगह पर लिखा है रेडियन, इस रेडियन को सबसे पहले हम ख़त्म करते हैं और रेडियन की जगह पर आपने लिख देना है 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई। तो जो पाई है उसको आपने डिवाइडेड बाय में लिखना है। क्यों? ये वाला पाई और ऊपर वाला पाई इन दोनों ने कैंसिल हो जाना है। तो बाज़ औक़ात ये पता नहीं चलता है कि पाई को ऊपर लिखें या नीचे लिखें, तो ये आपने याद रखना है। जब आप रेडियन से डिग्री में जाते हैं तो 180 डिग्री ऊपर लिखना है और पाई नीचे लिखना है, और जब आप डिग्री से रेडियन में आते हैं तो फिर आपने पाई ऊपर लिखना और 180 को नीचे लिखना होता है। तो ये आपस में उल्ट होते हैं, तो ये आपने अच्छी तरह चीज़ याद रखनी है। तो इसको आप इस तरह भी याद रख सकते हैं कि इसके ऊपर पाई लिखा है तो इसका पाई ख़त्म करना, तो फिर इसका मतलब दूसरी तरफ हमने पाई से डिवाइड करना, तो वो पाई ऊपर वाला ख़त्म होगा। तो आपने इसके नीचे पाई लिखना और 180 को ऊपर लिख लेना। इधर मैं आपको एक और भी बात बताता जाऊँ, बाज़ औक़ात उन्होंने ये पूरा रेडियन नहीं लिखा होता है, सिर्फ उन्होंने लिखा होता है RAD जो लिखा हुआ है इसका मतलब रेडियन ही होता है। तो इस जगह पर तो मैंने पूरा लिख दिया ना रेडियन, तो वहाँ क्वेश्चन के अंदर उन्होंने सिर्फ लिखा होगा RAD, तो आपने उसको यही समझना कि रेडियन है और रेडियन को आपने 180 डिवाइडेड बाय पाई से रिप्लेस कर देना। बाकी कोई मुश्किल नहीं है। ये वाला पाई और ये वाला पाई ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और उसके बाद ये जो 5 है इसने मल्टीप्लाई होना है 180 के साथ। जब 5 को 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 900 आ जाएगा, और नीचे जो 6 है वो इस जगह पर लिख देंगे। अब इसके ऊपर ये डिग्री है, इस वजह से ये 900 के ऊपर भी डिग्री आएगा। तो ये आपने कैलकुलेटर से ही करना। तो जब आप कैलकुलेटर से 900 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा? 150 डिग्री आ जाएगा। तो इस तरह आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। अब सेम इसी मेथड से इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसने सॉल्व होना। अब ये माइनस में लिखी हुई है टर्म, यानी कि -7 पाई डिवाइडेड बाई 8 रेडियन। तो जो माइनस है उसको आपने उसी तरह लिखा रहने देना। बाकी सेम पिछले क्वेश्चन का जो मेथड है उसके मुताबिक इसको आप सॉल्व करें। तो -7 पाई बाई 8 लिखा, और जो रेडियन है इसकी जगह पर क्या लिखेंगे? 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई। अब ये वाला पाई और ये वाला पाई ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और फिर 7 को आपने मल्टीप्लाई करना 180 के साथ। तो ये आप कैलकुलेटर की मदद से आप इसको मल्टीप्लाई कर लें तो ये आ जाएगा 1260, और नीचे क्या लिखा हुआ है? 8, तो नीचे 8 आ गया। जब आपने 1260 को 8 पर डिवाइड करना तो 157.5 आएगा। अब क्योंकि ये डिग्री है इस जगह पर भी डिग्री आएगा और इस जगह पर भी डिग्री आएगा, और जो शुरू में माइनस है वो साथ साथ आता जाएगा। तो ये इसका आंसर होगा -157.5 डिग्री। अब इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी सेम इसी तरह ही सॉल्व होना। तो ये लिखा 3 पाई बाई 4 रेडियन। तो रेडियन को आप ख़त्म करके क्या लिखेंगे? 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई, और ये वाला पाई और ये वाला पाई ये दोनों पाई कैंसिल हो जाएंगे। अब 3 ने मल्टीप्लाई होना है 180 डिग्री से, तो जब 3 को 180 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो 540 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। अब इसके अगर हम नीचे देखें तो इस जगह पर लिखा हुआ है 4, तो इसको हमने 4 पर डिवाइड कर देना। तो 540 को जब हम 4 पर डिवाइड करेंगे तो 135 आएगा, और इसके ऊपर ये जो डिग्री है इसका जो डिग्री का साइन है ये आंसर के साथ भी हमने लगा देना। तो इस तरह ये इसका आंसर आ गया, यानी कि जो हमारे पास क्वेश्चन था 3 पाई बाई 4 रेडियन, इसका आंसर कितना आ गया? 135 डिग्री। तो उम्मीद आपको इन क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। जी स्टूडेंट्स, अब इसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से लिखा है कि 13 पाई डिवाइडेड बाय 16 रेडियन और पाई डिवाइडेड बाय 4 रेडियन, इसको हमने डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को कन्वर्ट करते हैं।
तो ये जो रेडियन है, रेडियन की जगह पर हम क्या लिखते हैं 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई हमने लिखना होता है। फिर ये वाला पाई और ये वाला पाई ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं। जब 13 को हमने 180 से मल्टीप्लाई करना है तो ये आ जाएगा 2330 और ये ऊपर डिग्री है तो इसके ऊपर हम डिग्री लिख देंगे। और ये नीचे क्या लिखा हुआ है 16, तो इसके नीचे हमने 16 लिख देना है। जब हमने 2330 को 16 पर डिवाइड करना है कैलकुलेटर की मदद से तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 146.25 डिग्री। तो इस तरह ये इसका आंसर हम निकाल लेंगे डिग्री के अंदर। क्वेश्चन रेडियन में था, अब आंसर हमारे पास डिग्री के अंदर आ गया। तो अब जो सबसे लास्ट क्वेश्चन है इसको सॉल्व करते हैं। ये लिखा हुआ है पाई/4 रेडियन। तो रेडियन की जगह पर हमने क्या लिखना होता है 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई लिखना होता है। ये वाला पाई और ये वाला पाई ये कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर बचेगा 180 डिग्री और नीचे 4। तो जब 180 को हम 4 पर डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 45 और इसके ऊपर डिग्री है तो इस जगह पर भी क्या आ जाएगा डिग्री आ जाएगा। तो इस तरह पाई/4 रेडियन ये किसके बराबर होता है 45 डिग्री के बराबर होता है। तो इस तरीके से हमने जो क्वेश्चन थे उनको चेंज किया रेडियन से डिग्री के अंदर। तो उम्मीद है आपको इन तमाम क्वेश्चंस की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। तो अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।